Good morning, student. This is your computer teacher Farhat Naz here. I hope you all are doing well and watching my videos sincerely. Do like my video and subscribe my channel. Today we are going to study about components of database. Let's get started. Listen, students. Components of database. The main components of a database management system are database users, administrator, database administrator, and application programs. Any person who can access the database directly using a database management system is called database users. Listen, students. Components of database. The main components of database management system are database users, database administrator, and application programs. Any person who can access the database directly using a database management system is called database users. Listen, students. Database administrator. The database administrator must be a manager more than a technician seeking to meet the needs of people who use data, since many users may share the same data resources. The DBA database management system must be prepared to mediate conflicting needs and objectives. Listen, students. The database management system must be a manager more than a technician, seeking to meet the needs of people who use data, since many users may share the same data resources. The DBMS must be prepared to mediate conflicting needs and objectives. Listen, student. Application programs are प्रोसेस एग्जीक्यूटेड बाय मशीन के ज़रिए भी इसको समझा जा सकता है. समझिए स्टूडेंट. कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस यूज़र्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. कोई भी इंसान जो डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हुए उसको कहते हैं डेटाबेस यूज़र्स. समझिए स्टूडेंट. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस यूज़र्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्राम एप्लीकेशंस. कोई भी इंसान जो डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सके डीबीएमएस यूज़ करते हुए उसको कहते हैं डेटाबेस यूज़र्स. आगे समझिए स्टूडेंट. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेजर होना ज़रूरी है. टेक्नीशियन से ज़्यादा ये इंसान की ज़रूरत को देखता है जिसको डेटा यूज़ करना रहता है. बहुत सारे यूज़र्स शेयर कर सकते हैं. वहीं डेटा रिसोर्सेज को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रीपेयर्ड होता है मीडिएट कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स के लिए और ऑब्जेक्टिव्स के लिए. समझिए स्टूडेंट. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेजर होना ज़रूरी है. टेक्नीशियंस से ज़्यादा ये इंसान की ज़रूरत को देखता है जिसको डेटा यूज़ करना रहता है. बहुत सारे यूज़र्स शेयर कर सकते हैं. डेटा रिसोर्सेस को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रीपेयर्ड होता है कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स और मीडिएट कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स के लिए और ऑब्जेक्टिव्स के लिए.
प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोसेस है जो कि मशीन के ज़रिए भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है समझाया है पूरा स्ट्रक्चर के ज़रिए। DBA है, फिर है क्यूरी प्रोग्राम्स प्रोसेस, स्टोर एक्सेस, आगे आ गया स्टोर डेटाबेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, उसमें आएगा डेटाबेस यूज़र्स। पहले है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर है स्टूडेंट क्यूरी प्रोग्राम्स प्रोसेस, उसमें है स्टोरेज एक्सेस। ये दोनों मिलकर के होगा स्टोर डेटाबेस। फिर इससे नीचे आइए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इसमें है स्टूडेंट डेटाबेस यूज़र्स। तो ये पूरा सब जो स्ट्रक्चर है ये मिलके हुआ कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, what is the difference between logical and physical data independence? Answer student, logical data independence. Logical data independence means that the structure of data at logical level in change without changing the application programs. The change must not remove any of the data of the application program users. Listen student, logical data independence. Logical data independence means that the structure of data at logical level in change without changing the application programs. The change must not remove any of the data of the application users. एक और स्टूडेंट इसमें, पहला है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, दूसरा है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दोनों में फ़र्क बताना है। लिसन स्टूडेंट, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा मे बी चेंज without changing the overall logical structure of the data or the application programs. Listen students, physical data independence. Physical data independence means that the physical structure of the data may be changed without changing the overall logical structure of the data or the application programs. अब हम इसको समझते हैं स्टूडेंट कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसको हम समझते हैं। समझिए स्टूडेंट, इंडिपेंडेंस लॉजिकल डेटा का मतलब कोई भी डेटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर लेवल में बिना चेंज हुए और बिना ऐप प्रोग्राम को चेंज किए हुए लोकेशन में। समझिए स्टूडेंट, इंडिपेंडेंस लॉजिकल डेटा का मतलब कोई भी डेटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर लेवल में बिना चेंज हुए और बिना ऐप प्रोग्राम को चेंज किए हुए लोकेशन में। ये सब का चेंज कोई भी डेटा को रिमूव ना करे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज़र्स के लिए। समझे स्टूडेंट्स, डेटाबेस इंडिपेंडेंस लॉजिकल डेटा का मतलब कोई भी डेटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर लेवल में बिना चेंज हुए और बिना ऐप प्रोग्राम्स को चेंज किए हुए लोकेशन में। ये सब का चेंज कोई भी डेटा को रिमूव ना करे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज़र्स के लिए। दूसरा है स्टूडेंट इसका फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है फिज़िकल स्ट्रक्चर कोई भी डेटा का चेंज करना बिना उसके ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए या उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। समझिए स्टूडेंट, फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है फिज़िकल स्ट्रक्चर कोई भी डेटा का चेंज करना बिना उसके ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए या उसके प्रोग्राम एप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज रिलेशन? डिफाइन द रिलेशन डेटा मॉडल। रिलेशन, ए रिलेशन इज टू डायमेंशनल टेबल। Relation data model. In this model, data is stored in
conceptual tables in which rows and instance and columns are fields. EF code the IBM proposed the relational models. समझिए स्टूडेंट, व्हाट इज रिलेशन? डिफाइन द रिलेशनल डेटा मॉडल. आंसर, रिलेशन, ए रिलेशन इज टू डायमेंशनल टेबल्स. Relation data model. In this model, data is stored in conceptual tables in which rows and instance and columns are fields. EF code the IBM proposed the relational models. समझते हैं स्टूडेंट. रिलेशन एक 2 डायमेंशनल टेबल है. क्या है स्टूडेंट? 2 डायमेंशनल टेबल है. नंबर 2, रिलेशनल डेटा मॉडल्स. इस मॉडल में डेटा स्टोर होता है कंसेप्चुअल टेबल्स में, जिसमें रोज इंस्टेंस होता है और फील्ड कॉलम्स होता है. EMB प्रपोज करता है रिलेशनल मॉडल को. अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज. आंसर स्टूडेंट, DDL it provides statements of creation and deletion of the database. DML it provides statements for manipulation the database. It includes commands to insert, delete and modify tables in the database. Listen student, DDL it provides statements for creation and deletion of the database. Number 2, DML it provides statements of manipulating the database. It includes commands to insert, delete and modify tuples in the database. अब इसको समझते हैं स्टूडेंट्स. DLA ये प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट्स कोई भी डेटाबेस को क्रिएशन और डिलीट करने के लिए. DLA क्या है स्टूडेंट? ये प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट कोई भी डेटाबेस को क्रिएट और डिलीट करने के लिए. नंबर 2 है स्टूडेंट DMLA. ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए. इसमें कमांड्स होता है इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए पीपल्स को डेटा मोड में. समझिए स्टूडेंट, DLA ये प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट्स कोई भी डेटाबेस को क्रिएट और डिलीट करने के लिए. DMLA ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए. इसमें कमांड्स होता है इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए पीपल्स को डेटा मोड में. स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा. स्टूडेंट घर में रहिए, सेव रहिए और पढ़ाई कीजिए. ओके, बाय.